जय श्री श्याम बंधुओं, श्री श्याम एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं नए साल में आपका राशिफल। बंधुओं, वार्षिक राशिफल 2023 नया साल इन 6 राशियों के लिए बहुत ही मंगलकारी और भाग्य बदलने वाला है। वहीं ये राशि वाले जातक रहें सावधान। बंधुओं, नया साल शुरू हो चुका है। आने वाला ये साल हमारे जीवन में नई उम्मीदें, नए सपने, ढेर सारी खुशियाँ और नया लक्ष्य और चुनौतियाँ लेकर आया है। ऐसे में हम सभी लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आने वाले नए साल में नौकरी, बिजनेस, धन दौलत, सेहत आदि के मामले में कैसा रहेगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सभी सवालों को जवाब लेकर हम आ चुके हैं। आप हमारी वीडियो को देखें और अपने सवालों को, अपनी टेंशन्स, अपनी चिंता को दूर करें। पहली राशि है मेष राशि। साल की शुरुआत में सोशल मीडिया पर किसी के प्रति आकर्षण हो सकता है, जो धीरे धीरे प्यार में बदल सकता है। आप अनजाने में उनसे कुछ गहरी बातों को शेयर कर सकते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। परिवार में आपके रिश्ते की बात चलती रहेगी, लेकिन आपके दखल के बाद यह बंद हो जाएगी। नौकरी में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश रहेगी जो आपका मार्गदर्शन करें। साल के अंत में आपके काम की सराहना होगी और बदले में आपको प्रमोशन मिल सकता है। व्यापार में लाभ होगा और आप अपनी नई शाखाएं खोलने के बारे में सोचेंगे और व्यवसाय को नए आयाम देंगे। जून जुलाई के माह में घर में धार्मिक अनुष्ठान होने के संकेत हैं, जिससे पारिवारिक वातावरण धार्मिक रहेगा। बंधुओं, दूसरी राशि है वृषभ राशि। यह वर्ष आपके लिए उथल पुथल भरा रहेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो शुरुआती समय में लाभ होगा, लेकिन बाद में खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन आमदनी उतनी नहीं होगी। नौकरी में तरक्की होगी और नई नौकरी मिल सकती है। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और उनके खर्चे भी होंगे। परिवार में किसी पुराने मामले को लेकर कलह भी हो सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको सुरक्षा बल पक्ष से पूरा सहयोग मिलेगा और किसी रिश्तेदार से आर्थिक लाभ होगा। पढ़ाई के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आप इससे उतने संतुष्ट नजर नहीं आएंगे। इस साल आप अपने करियर को लेकर गंभीर रहेंगे और कुछ चीज़ों में निवेश करने के बारे में भी सोच सकते हैं। बंधुओं, तीसरी राशि है मिथुन राशि। यह वर्ष आपके लिए लाभकारी रहेगा। पिछले साल आपको जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई इस साल हो जाएगी। साथ ही आपकी तरक्की भी होगी। साल की शुरुआत में कुछ परेशानियां जरूर आएंगी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ दूर होता जाएगा। घर में किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब रहेगा और सभी को उसकी चिंता रहेगी। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन डॉक्टर और चिकित्सा के क्षेत्र में खर्च बढ़ेगा। बच्चों के प्रति आपका स्वभाव नरम रहेगा और आप उनके लिए कुछ खास करने की कोशिश करेंगे। साल के अंत तक परिवार में कोई नई खुशियां आ सकती हैं, जैसे किसी सदस्य की नौकरी लगना, कोई पक्का रिश्ता या फिर घर में किसी नन्हे मेहमान का आगमन। कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कि साल की शुरुआत बेहद शुभ रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के कई प्रस्ताव आएंगे और साल के मध्य में आपका विवाह होगा। इसलिए यह साल आपके लिए यादगार रहने वाला है, क्योंकि आपके परिणय सूत्र में बंधने की प्रबल संभावना है। घर में किसी बात को लेकर प्रसन्नता रहेगी, लेकिन भाई या बहन से किसी बात को लेकर मनमुटाव रहेगा। हालांकि यह जल्द ही सुलझ जाएगा, फिर भी कुछ मन में रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी इस साल नौकरी में रुचि कम रहेगी। आपका दिमाग कुछ नया शुरू करने में लगा रहेगा। यदि आपके पिता व्यवसायी हैं तो आप उनके साथ हाथ मिला सकते हैं या उनकी मदद से कोई नया व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। ऐसे में जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेने से बचें। सिंह राशि। वर्ष आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के परिणाम आएंगे। कुछ मामलों में आपको खुशी मिलेगी तो कुछ मुश्किलें भी आएंगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो तरक्की होगी और नए समझौते बनेंगे। साथ ही साल के मध्य में आपके प्रतिद्वंदियों को कड़ी चुनौती मिलेगी और हो सकता है कि वे आपको नुकसान भी पहुंचाएं। यदि आप नौकरी करते हैं या उसकी तलाश करते हैं तो आपको कई नौकरियां भी मिलेंगी, लेकिन उसमें आपको उतना आनंद नहीं आएगा, जिससे आपका मन निराश रहेगा। उसके बाद भी नई नौकरी की तलाश रहेगी और वह आपको जल्द
आपको जल्दी नहीं मिलेगी। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो रिश्ते में खटास आएगी और आप दोनों के बीच गलतफहमियां भी रहेंगी। इससे रिश्ता टूट भी सकता है। लेकिन अगर आप धैर्य और संयम से काम लेते हैं तो बहुत सी चीज़ों को होने से रोका जा सकता है। परिवार सबके साथ आपका स्वभाव अच्छा रहेगा और संबंध सामान्य रहेंगे। कन्या राशि, बंधुओं, शुरुआत में परिवार का साथ मिलेगा लेकिन बाद में कुछ बातों को लेकर घर में कलह होगी। संपत्ति की बात करें या फिर संपत्ति संबंधी विवाद बढ़ सकते हैं या और मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकता है। घर का वातावरण अशांत रहेगा और सभी का मन अशांत रहेगा। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो इस साल काम का दबाव अधिक रहेगा और काम के सिलसिले में आपको देश से बाहर जाना पड़ सकता है। नौकरी पर भी संकट आ सकता है लेकिन वह भी जल्दी ही टल जाएगा। व्यापार में कुछ घाटा संभव है और आप जल्द ही इससे उभर भी नहीं पाएंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में कुछ कठिनाइयां आएंगी। यदि प्रेम संबंध है तो घर में किसी रिश्ते की बात हो सकती है और इससे सभी प्रसन्न रहेंगे। घर में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी और करियर को लेकर गंभीर रहेंगे। तुला राशि, इस साल की शुरुआत में आप खुश रहेंगे और सब कुछ ठीक चलेगा लेकिन मार्च तक आपको नौकरी में दिक्कतें आने लगेंगी। ऐसे कई मौके आएंगे जब आप नई नौकरी की तलाश में होंगे लेकिन यह आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। हालांकि साल के अंत में आपको अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब रहेगी और इसे लेकर सभी चिंतित रहेंगे। कई काम ऐसे होंगे जिस किसी और की मदद लेनी पड़ेगी या कर्ज बढ़ जाएगा। कृषि के क्षेत्र में भी नुकसान होगा। इस वर्ष आप अपना बजट कम करेंगे और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे। साल के अंत में कुछ राहत मिलेगी और स्थिति में सुधार आएगा। छात्रों को इस वर्ष कुछ नया अनुभव करने का अवसर प्राप्त होगा जो भविष्य में उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। घर के किसी काम से आप बाहर जा सकते हैं जो फायदेमंद साबित होगा। वृश्चिक राशि, बंधुओं, साल की शुरुआत अच्छी होगी और आप जो चाहोगे वो होगा। शेयर मार्केट या जमीन जायदाद जैसी जगह पर पैसा लगाया है, अप्रत्याशित मुनाफा होगा। ऐसे में उत्तेजित होने से बचें और किसी बाहरी व्यक्ति से निजी फायदे की जानकारी शेयर ना करें। अगर आप व्यापार करते हैं तो शुरुआत में कुछ नुकसान हो सकता है लेकिन धीरे धीरे यह लाभ में बदल जाएगा। नए ग्राहक जुड़ेंगे जो आपकी काम की तारीफ करेंगे। बाजार में आपके लिए दोस्त भी बनेंगे और आपकी छवि भी सकारात्मक बनेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो इस साल आप नौकरी से संतुष्ट दिखाई देंगे और आपका ध्यान खुद को बेहतर बनाने पर रहेगा। घर में सभी आपसे प्रसन्न रहेंगे और मान सम्मान में वृद्धि होगी। यदि दाम्पत्य जीवन कम समय के लिए बना है तो नन्हे मेहमान आने का सुख रहेगा। साल के मध्य में घर का वातावरण धार्मिक रहेगा और किसी शुभ कार्य की योजना भी बन सकती है। धनु राशि, बंधुओं, संतान के भविष्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे लेकिन आपको कोई शुभ समाचार भी मिलेगा। घर के किसी सदस्य का विवाह भी हो सकता है। घर के किसी सदस्य के विवाह की बात भी हो सकती है। स्वजनों से सहयोग मिलेगा और उनके साथ बाहर घूमने का कार्यक्रम भी बनेगा। यदि धन को कहीं निवेश किया है तो वहां से कुछ हानि भी हो सकती है। भाई या बहन के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे। ताकि स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें और यदि उन्हें कोई बीमारी है तो इस वर्ष उनका इलाज कराएं, अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है। कुछ घरेलू मामलों को लेकर परेशानी होगी और आप असमंजस की स्थिति में होंगे। छात्रों को अपने सीनियर का पूरा सहयोग मिलेगा और उन्हें कई नौकरी के अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे। यदि आप कंप्यूटर या मीडिया क्षेत्र से अध्ययन करते हैं तो इस वर्ष आपके लिए उत्तम साबित होगा और आपके करियर को कोई नई उड़ान मिलेगी। प्रबंधन के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां रहेंगी। राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अपनी सुरक्षा पर ध्यान रखना है। आप पर किसी का शारीरिक या मानसिक हमला हो सकता है जिसका असर आपके परिवार पर भी पड़ेगा, इसलिए सावधान रहें। मकर राशि, बंधुओं, यदि आपके विवाह को 2 वर्ष से अधिक हो गए तो संबंधों में कुछ कड़वाहट आएगी और आपको अपने ससुराल पक्ष से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रिश्तेदारों के साथ तरह तरह की बातें हो सकती हैं जो आपको परेशान करेंगी। घरेलू बातों को बाहर कहने से बचें, नहीं तो आपका नुकसान होगा। संतान की शिक्षा को लेकर चिंता रहेगी और आप उनके करियर के प्रति जागरूक रहेंगे। आपके बच्चे भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे और अपना अधिकांश समय बर्बाद करेंगे। ऐसे में बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाएं और परिवार के किसी बड़े की सलाह लें, यह काफी फायदेमंद रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो सब कुछ सामान्य रहेगा और साथ ही आप नई नौकरी की तलाश में भी रहेंगे। नई चीजें सीखने पर जोर रहेगा। इसमें आपको किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में नए सौदे हो सकते हैं जो भविष्य में
लाभदायक रहेंगे। कुंभ राशि, साल की शुरुआत आपको अपने करियर का पूरा सहयोग मिलेगा और परेशानियां दूर होंगी। यदि आप विवाह का इंतजार कर रहे हैं तो मार्च अप्रैल के महीने में कहीं से अच्छे रिश्ते आएंगे, लेकिन ध्यान न देने के कारण यह हाथ से निकल भी सकता है, जिसका आपको बाद में पछतावा होगा। घर का वातावरण धार्मिक रहेगा और सभी के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा। आपकी राय सभी के लिए मायने रखेगी और आप अपनी बात खुलकर रख पाएंगे। अगर आप एक परिवार में रहते हैं तो घर में कोई नया मेहमान आ सकता है, जिससे खुशी का माहौल बनेगा। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो इस साल के मध्य में 2 से 3 अच्छी नौकरी प्रस्ताव आएंगे जो आपके लिए उत्तम रहेंगे। ऐसे में कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छे से विचार कर लें और उसके बाद ही फैसला लें। आपके बड़ों की सलाह आपके लिए बहुत काम आएगी और उनका उचित मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा। बंधुओं, अंतिम राशि है मीन राशि। अगर आप अभी कॉलेज में हो तो साल की शुरुआत में आपको कुछ मुश्किलें आएंगी, लेकिन बाद में सब कुछ सुलझ जाएगा। कॉलेज प्रोजेक्ट में आपको सफलता मिलेगी और आप शिक्षकों की प्रशंसा के पात्र होंगे। आपके सहपाठी भी आपका भरपूर सहयोग करेंगे और मित्रों के साथ आपके संबंधों में घनिष्ठता आएगी। यदि घर में कोई छोटा भाई या बहन है तो उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में अधिक खर्च होगा, जिससे तनाव रहेगा। किसी से कर्ज लेने या बैंक से कर्ज लेने की भी स्थिति बन सकती है। परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो कुछ नए समझौते भी होंगे, लेकिन वह ज़्यादा लाभदायक साबित नहीं होंगे। पुराने ग्राहकों में असंतोष पैदा होगा और वे हाथ से निकल कर भी जा सकते हैं। आपके विरोधी आपको कड़ी चुनौती देंगे। बंधुओं, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि आप तक और आपके परिजनों तक हमारी वीडियो, हमारी दी हुई जानकारी पहुंच सके, ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें। जय श्री श्याम।